बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर हम रीड कर रहे थे, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर नंबर क्या होते हैं, और उसमें हमने ये सीखा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इन सब सारी चीज़ों की इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को भी हमने प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को पहले इसके हम निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है, मतलब जो निर्देश आपका ये दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कार्य के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। मतलब अगर वो सत्य है तब भी हमको रीजन बताना कि क्यों सत्य है, अगर वो असत्य है तब भी हमको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कार्य सहित हमको उत्तर देना है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें पहले कथन को रीड करते हैं। तो इसमें आपका ये दिया है, जो आपका पहला कथन आपका ये दिया है, कहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे भाई मैंने अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन आपको क्या बताई थी, अपरिमेय संख्या का हमने डिफिनेशन ये बताया था कि मतलब जिन संख्याओं को हम अंश अपान हर के रूप में ना लिख सके, अंश अपान हर के रूप में ना लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं काड़ीम 5, काड़ीम 2, काड़ीम 3, मतलब रूट वाली जो संख्याएं होती है वो आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो मतलब ये सब संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या बहुत ध्यान समझना तुम लोग, वास्तविक संख्या इंग्लिश में बात करें तो इसे हम रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, बात को समझो, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, आपका वास्तविक संख्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होंगी, परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वो आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे अपरिमेय संख्या हम काड़ीम 5, काड़ी में 2 कह सकते, काड़ी में 5, काड़ी में 3, काड़ी में 11, परिमेय संख्या में 1, 2, 3, 4। तो मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो या प्रत्येक परिमेय संख्या हो, वो आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपका क्या होता है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो मतलब वास्तविक संख्या के अंदर प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या के अंदर प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो आपका क्या होगा, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है भाई। हमने कार्य बता दिया, क्यों, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो आपका क्या होता है, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का समूह होता है, इसलिए आपका क्या होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। चलिए तो यहाँ से आप लोग समझ लिए। अगला चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं, दूसरे को समझते हैं। दूसरा कथन आपका क्या, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कथन आपका इसमें यह दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कार्डी में यम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या। देखो भाई यम आपका क्या दिया, यम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, मतलब जिन संख्याओं से हम गणना क्रिया करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या। अच्छा देखो यहाँ तक तो इसका बात, मतलब यहाँ तक तो बात ठीक है कि यम आपका कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या। फिर इसमें कहा क्या है कि संख्या रेखा पर, तो मेरे भाई संख्या रेखा पर आपका क्या होता है, संख्या रेखा पर क्या होता है, माइनस वाली भी संख्याएं होती है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। मतलब संख्या रेखा पर अगर बात करें तो आपका क्या होता है, मतलब इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन इसमें कहा क्या है, यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिम यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या। तो मेरे भाई संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु आपका क्या होता है, कर्णिम यम के रूप का नहीं हो सकता, जिसमें आपका ये दिया है कि जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, तो यम आपका संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता। उसमें आपका क्या होता है, मतलब उसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो जो निगेटिव नंबर आएंगे वो आपका धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे वो आपका क्या होगा, वो मतलब आपका उसमें
अच्छा, जो निगेटिव नंबर आएंगे वो आपका क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा, और जो पॉजिटिव नंबर आएंगे वो आपका क्या होगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऋणात्मक संख्या आ रही है और क्या हो रही है, धनात्मक संख्या हो रही है। जबकि प्राकृतिक संख्या में क्या होनी चाहिए, केवल आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कहा था कि हम एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी आपका क्या इस किसमें कहा था, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर आपका क्या होता है, संख्या रेखा पर आपका निगेटिव भी नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, तो आप कार्ड लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखो इसमें आपका क्या कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो संख्या होती है। भाई अपरिमेय संख्या क्यों होगी, देखो क्योंकि इसमें आपका दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन कहा है। तो भाई परिमेय संख्या कहाँ जाएगी, ये भी डाउट है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर अपरिमेय भी संख्याएं होती हैं और क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। इसलिए आपका एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। अगर इस तरीके से ये कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या होती, तब ये कथन सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आती है, लेकिन इसमें आपका क्या केवल अपरिमेय संख्या दी है, इसलिए आपका एक कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। जब भी होंगी तो आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होंगी। क्योंकि जो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन होती है वो आपकी क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, आपका वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए इसमें ये आपका मतलब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि मतलब ये कथन क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। ठीक है, हमने कार्ड सहित इसका व्याख्या कर दिया है। चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो 1 मिनट वेट करना, दूसरे नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए, इसमें आपका दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया है, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अच्छा वैसे तुम लोग ऐसे समझ लो कि मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होगा कभी भी आपका क्या होगा, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बात को समझो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, मतलब इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ से मान लिया कि माना धनात्मक पूर्णांक हमारे पास, माना धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, 1 2, ठीक है, 4 6 और कह सकते हो 9, उसके बाद 25, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब अनंत हो सकता है। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, केवल पॉजिटिव इंटीजर नंबर आने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें आपका ये कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ध्यान समझना, अगर मैं 1 का वर्गमूल कर दूं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। 2 का वर्गमूल कर दूं तो रिजल्ट 2 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग 2 होगा। 4 का अगर वह वर्गमूल कर दूं तो रिजल्ट आपका कितना होगा, 2 होगा। तो क्या 2 अपरिमेय संख्या है, नहीं। 2 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। 1 अपरिमेय संख्या नहीं है। अकॉर्डिंग 2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 1 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 6 करेंगे तो 2 का 3 आएगा, ये आपका मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है। 9 आपका क्या है, 9 का वर्गमूल करेंगे तो आपका कितना होगा, 3 होगा। 25 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो 5 और 3 दोनों आपका क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो यह हम कह सकते हैं कि कभी भी धनात्मक पूर्णांकों का अगर हम वर्गमूल कर रहे हैं तो ये हम नहीं समझ सकते, ये हम नहीं कह सकते कि वह मतलब जो भी उसका वर्गमूल होगा उसमें केवल आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि कभी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय दोनों हो सकती है। अच्छा इसमें आपको यह कहा तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे 4 हुआ,
मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ आप लोग लिख सकते हो, जैसे इसमें हम कर दे 4, तो यहाँ लिख देते हैं कि जैसे संख्या 4, जैसे संख्या 4 हमने लिया, 4 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। 2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप क्या निकाल, एक ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि जो आपका क्या हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है, जैसे 25 कर सकते हो, 25 का वर्गमूल करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 36 ले सकते हो, 36 का वर्गमूल करोगे तो 6 आएगा, 6 भी परिमेय संख्या है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपका क्या हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, मतलब दूसरे नंबर का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 1.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा यहाँ से इसको हम रब करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन लगाते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णिम 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखो कर्णिम 5 कैसे आया होगा, पहले से समझो। जैसे तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें आपका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। इस टाइप से एक कोण आपका क्या होता है, 90 डिग्री का। ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या, एक रेखा पर लंब है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसको मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, 90 डिग्री जो सामने की भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो आपका क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लंब हमारे पास 1 है और आधार हमारे पास 2 है। तो अगर हमको कर्ण निकालना है तो लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग, आधार मतलब कितना आ गया, 2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। तो आपका रिजल्ट के 1 + 4 कितना होगा, आपका 5 होगा। तो 5 किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के बराबर है। अगर केवल हमको कर्ण निकालना तो किसके बराबर होगा, कर्णिम 5 हो जाएगा। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो आपका कर्णिम 5 होगा। इसी कर्णिम 5 को, यानी हमारे पास कर्ण कितना आया, कर्णिम 5 आया। क्या आया, कर्णिम 5। इसी कर्णिम 5 को हमको क्या लिखना है, संख्या रेखा पर लिखना है। तो संख्या रेखा पर देखो, ये हमारे पास एक कर्णिम 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो आपका क्या, कर्णिम 5 है। इस दूरी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर इसी रेखा को हम ऐसे ऐसे लिख दें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, कर्णिम 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो रेखा को हम मतलब इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जितनी दूरी इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो मतलब लंबाई हमारे यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, कर्णिम 5 हो जाएगी। चलो इसको हम संख्या रेखा पर करके बताते हैं। अच्छा देखो इधर कर सकते हो संख्या रेखा पर ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास 3 है और इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समझना बात को थोड़ा से। यहाँ से 2 पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर की तरफ एक इस टाइप से लाइन खींच देंगे। 2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसको इस टाइप से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या, ये हमारे पास कर्णिम 5 हुआ और ये हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, 1 है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी कर्णिम 5 को अगर हमको संख्या रेखा पर लिखना तो हम क्या करेंगे, इतने से इतना दूरी लेकर, मतलब गोले प्रकार में क्या करेंगे, इतनी दूरी भर कर यहाँ से ऐसे आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ। मान लीजिए यहाँ पर कट कर गया तो ऐसे ऐसे मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट, ये आपका मान लेते हैं P है। तो जो P होगा वो आपका क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी क्या होगी, कर्णिम 5 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से मान लेते हैं जो बिंदु P होगा, ऐसे लिख दो, जो बिंदु P होगा वो आपका क्या होगा, कर्णिम 5 को निरूपित करेगा। P के अलावा कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो P होगा, मतलब इसमें P मान लिया, तो P आपका क्या होगा, कर्णिम 5 को निरूपित करेगा। देखो फिर से समझो, संख्या रेखा पर क्या करेंगे, मतलब क्या होगा आपका, मतलब इस टाइप से क्या कर देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1 कर देंगे। ठीक है, और बढ़ा सकते हो, लेकिन हमको जरूरत क्या है, 1 2 3 तक ही रखिए, सीमित रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर से ठीक नीचे, ठीक ऊपर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे, फिर इसको इस टाइप से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला है कर्णिम 5 है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, गोले प्रकार को यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भरकर यहाँ इसको केंद्र मानते हुए यहाँ एक आर्क लगा देंगे, मतलब संख्या रेखा पर क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे ऐसे। तो उसको ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे, तो जहाँ पर वो मतलब मिलेगा उसको बिंदु P मान लेंगे, और बिंदु P आपका क्या करेगा, कड़ी 5 को निरूपित करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।